हेलो सुमेर प्यारे बच्चों, आज हम आपको प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन लेके आए हैं मैथ का, जो कि पुरानी बुक में 4.3 में दिया है और नई बुक में 4.4 में दिया है। तो चलिए अब हम आपको ये क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करके बताते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसे आप करिए और बताइए हमें कैसा क्वेश्चन लगा आपको। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? क्या पूछा है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो जब अपने पास क्या जाता है कि एक पार्क को बनाना है और परिमाप में, तो सबसे पहले जब अपन पार्क आता है तो पार्क किस में बनता है? आयत में। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, एक आयत बना लेते हैं। ठीक है, ये आपका आयत हो चुका है। ये आपका जब आयत हो चुका है तो इसमें क्या पूछा है कि लंबाई और चौड़ाई। तो लंबाई चौड़ाई ज्ञात करना है, तो लंबाई को अपन क्या मान लेते हैं, एक्स, और चौड़ाई को वाई। इन्हें नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। ठीक है, क्या नाम दे देते हैं, ए बी सी और डी। और क्या, तो चलिए अब शुरू करते हैं, कैसे हल करते हैं। चलिए दूसरी पेन ले लेते हैं क्योंकि वो चल नहीं रही है। तो देखिए, तो ले लिया है। तो अपन ने क्या माना है, माना कि लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो माना कि लंबाई क्या जाएगा, माना कि लंबाई क्या मानी अपन ने, x, और चौड़ाई क्या मानी है, y। क्लियर ना, इतना आगे समझ में। अब क्या पूछा है कि परिमाप 80 मीटर। तो परिमाप ज्ञात करने के लिए क्या जाता है, यानी कि आयत बनाया है तो काय का हो जाएगा आयत का परिमाप। क्या हो जाएगा, आयत का परिमाप। ठीक है, आयत का परिमाप कितना दिया है, 80 मीटर। तो क्या लिखेंगे, 80 मीटर। जब आयत के परिमाप की बात आती है तो आयत के परिमाप का सूत्र क्या होगा, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, क्या हो जाएगा, लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 80। तो 2 लंबाई क्या मानी, x, प्लस चौड़ाई क्या मानी, y, बराबर 80। तो 2 का x में गुणा करेंगे 2x, 2 का y में करेंगे 2y, बराबर 80। क्लियर ना इतना। अब 2 का भाग दे देंगे अपन सब में, तो क्या जाएगा, 2 से 2 कट गए, x, 2 से 2 कट गए, y, और 2 दूनी 4 और 0 का 0। तो ये हो चुका है। अब क्या करना है, x बराबर 40 प्लस की y है तो माइनस की y। तो ये आपका पहला समीकरण बन गया। अब इधर तक आपका सॉल्व हो गया। अब क्या पूछा है कि क्षेत्रफल 400 मीटर है, 400 मीटर स्क्वायर है। तो अपन के काय का करना है, आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल कितना है, सॉरी 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आयत का क्षेत्रफल। जब आयत के क्षेत्रफल की बात होती है तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या लगता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो देखिए, आयत का क्षेत्रफल की जब बात आती है तो आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर 400 हो गए। लंबाई को x गुणित चौड़ाई को y माना था, बराबर 400। ठीक, क्लियर ना इतना। गुणित चौड़ाई बराबर 400। तो आपका ये दूसरा समीकरण निकल के आ गया है। तो क्या करेंगे, अब x का मान समीकरण 2 में रख देंगे।
क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखेंगे तो 2 समीकरण कौन सा है अपना, ए रहा। ठीक है, तो अपन 2 समीकरण चलिए इधर कर लेते हैं। दूसरा समीकरण क्या है, x गुणित y बराबर 400। तो ये रहा ना आपका दूसरा समीकरण। अब x बराबर रखना है 40 माइनस वाई, तो x की जगह क्या आ जाएगा 40 माइनस वाई गुणित y अपना है ही, ठीक है, बराबर 400। यही हुआ ना। तो जब ये हुआ तो अपन को क्या करना है, 40 का y में गुणा कर देंगे। 40 का y में 40 y, फिर माइनस y का y में, तो y स्क्वायर बराबर 400। तब ये आ गए तो अपन इन्हें जमा लेते हैं, यानी स्क्वायर की पहली संख्या आ जाएगी तो माइनस की y स्क्वायर प्लस की 40y, और ये देखिए माइनस प्लस के 400 है तो कैसे हो जाएंगे माइनस के 400 बराबर 0। अब माइनस आ गई तो माइनस अपन हटाने के लिए कॉमा ले लेते हैं, तो y स्क्वायर प्लस की संख्या माइनस में हो जाएगी और माइनस की संख्या प्लस में हो जाएगी। ठीक है, तो अपना ये हट गया, तो y स्क्वायर माइनस 40y प्लस 400 बराबर 0 हो गया। तो जब अपना ये इतना आ चुका है तो अपन को क्या करना है कि वही व्यापक रूप लगा लेते हैं। व्यापक रूप क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो a बराबर 1, b बराबर माइनस के 40 और c बराबर 400। तो सूत्र क्या आ जाएगा, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। तो व्यापक का सूत्र क्या आ गया, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। तो क्या करना है कि b बराबर क्या है 40, तो माइनस के 40 का वर्ग माइनस 4, a बराबर क्या है 1, c बराबर कितने हैं 400। ठीक, क्लियर ना। तो 40 का गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 4 चौको 16 और 2 0। ठीक है, 1600 हो गए, और 2 4 40 है तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब माइनस 4 का 1 में 4 एकम 4, 4 का 400 में 4 चौको 16, 0 को 0, तो डी बराबर 16 में से 1600 गए 0 बचे। तो देखिए डी बराबर 0 यानी प्लस की संख्या हो गई, तो इसका यह कैसा है, अतः इसका मूल का अस्तित्व है। ठीक है, अतः इसके मूल का अस्तित्व है। जब अस्तित्व है तो इसके अनेक हल होंगे। क्या होगा, इसके अनेक हल होंगे। तो क्लियर है ना इतना। अब जब अनेक हल हैं तो अपने द्विघात सूत्र लगाना पड़ेगा। तो चलिए अब हम द्विघात सूत्र लगा लेते हैं। तो द्विघात सूत्र क्या होगा, तो वही पहले क्या, ये देखिए क्या है, y स्क्वायर माइनस 40y प्लस 400 बराबर 0, यही है। तो अपने उसका क्या करना है, द्विघात सूत्र। द्विघात सूत्र का क्या क्या होता है, माइनस b प्लस माइनस d बराबर d बटे में 2a, ये इसका सूत्र होगा। तो अपन को पता है कि a बराबर 1, b बराबर माइनस के 40, c बराबर 400। तो अब इसे करना है, सॉल्व क्या करेंगे, तो अपन किसके बराबर निकाल रहे हैं, y के बराबर। तो अपना क्या चलेगा, ये y के बराबर चलेगा। तो माइनस b, तो माइनस b बराबर कितने हैं माइनस के 40 प्लस माइनस d बराबर क्या है 0। देखिए d बराबर क्या निकला 0, तो 2 और गुणित a बराबर क्या निकला 1, a बराबर क्या था 1। ठीक है, तो ये हो गया। तो y बराबर माइनस माइनस प्लस 40 प्लस माइनस 0, 2 एकम 2। इतना क्लियर है ना।
तो क्या हो जाएगा, y बराबर 40 प्लस माइनस 0, अंडर रूट हट जाएगा तो ये हो गया। ठीक है, तो आप क्या ले सकते हैं कि एक प्लस की संख्या ले लो, एक माइनस की, तो 40 प्लस 0 बराबर 2, एक ले लो y बराबर 40 माइनस 0 बटे में 2, 2 से काट दो, 2 दूनी 4, इसे भी काट दो, 2 दूनी 4, तो y बराबर 20, इधर भी y बराबर 20, क्योंकि 0 का कोई अस्तित्व नहीं होता है। ये हो गया। अब क्या आ जाएगा अपने y बराबर 20 और y बराबर 20, तो अतः मूल अपने कितने निकल के आ चुके हैं, 2, y बराबर 20, y बराबर 20 एक से निकल के आ चुके हैं। तो अतः मूल क्या लिख सकते हैं हम, अतः मूल बराबर 20 20, क्या हो गया, अतः मूल 20 और 20। तो आपको ये क्लियर समझ में आ गया होगा, तो आपका ये रहा आंसर। आई होप क्योंकि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी आपको प्रॉब्लम्स हो तो हमें कमेंट में आप बता सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।